सर, आमतौर पर CWC के बारे में हम लोगों को जो समझ है आमतौर पर हम लोगों में कि एक बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो ये CWC के सिलसिले में हमारी क्या समझ होनी चाहिए कि एक हमारे मुस्लिम नुमाइंदे की उसमें इंडक्ट किया जाना, क्या माने हैं इसके? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मतलब है कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो अहम फैसले जो होते हैं, जो पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं, तो देश के और पार्टी की सियासत को जो डायरेक्शन देने वाले जो डिसीजंस होते हैं वो इस फोरम में लिए जाते हैं। एक और इस वर्किंग कमेटी में बहुत हिंदुस्तान के जो जितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से बने, महात्मा गांधी से लेके नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ऐसे बड़े बड़े लीडर जो भी इस पार्टी के, प्रणब मुखर्जी वगैरह इस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। इसमें जनरली बहुत सीनियर जो स्टेट लेवल में, जो सेंट्रल लेवल में जो काम करते हैं, जो पार्टी की बात को आवाम में ले जाने की ताकत रखते हैं, जो पार्टी की बात को अलग अलग मीडियम से आवाम तक पहुंचाने की जो सलाहियत रखते हैं, वैसे लोगों को इसमें रखा जाता है। अब मुझे फख्र महसूस इसलिए हो रहा कि इतने बड़े बड़े लीडर जिस जगह में बैठे थे वहां पे मुझे बैठने का और मेरी बात रखने का, मेरी समझदारी, मेरी सोच पार्टी को और अलग अलग इश्यूज को लेके मेरी बात रखने का मुझे मौका वहां पे मिलेगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होने की वजह से जो टॉप 30-35 लोग जो हिंदुस्तान से कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी की जो टॉप 30-35 लोग जो बैठने की जगह है, वहाँ मुझे मौका मिला है। इसीलिए मुझे खुशी की बात है। वहाँ अपनी बात रख सकता हूँ, मैं हमारी कम्युनिटी की बात रख सकता हूँ, वहाँ अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर अपनी बात रख सकता हूँ। और यंग जनरेशन में से मुझे लगता है कि 3-4 लोग उसमें हैं। सचिन पायलट साहब हैं, गौरव गोगोई हैं, मैं हूँ, कमलेश्वर पटेल करके हैं। 4-5 लोगों को उसमें, 3-4 लोगों को मौका मिला है। और CWC में भी फुल बॉडी में मुझे फुल बॉडी में मुझे मेंबर बनने का मौका मिला है। मेन बॉडी में मुझे लिया गया है। और मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जितनी काम हम लोग पार्टी के लिए और राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर और राज्यसभा के बाहर जो आवाम के मुद्दे उठाने के लिए और इस सरकार की जो सियासत, जो फासीवादी सियासत जो चल रही देश में, उसको लगातार अपोज करते हुए, उसके खिलाफ जो है अपोजिशन पार्टीज का गठबंधन बनाते हुए, हमारे पार्टी के लोगों को साथ लेके जो लोग टीवी पे हो, एजिटेशंस में हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, जो काम किए, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा मुझे हुआ है। उसका ये नतीजा है कि ये लोग मुझे चुन के CWC भेजे हैं। शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। जाहिर सी बात है, उनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना हमारी स्टेट के हैं और वो करीबी से मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मेरा काम भी वो देखे हैं। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो हमेशा यंग लीडर्स को सपोर्ट करना, मदद करना, उनको इंकरेज करने का जो काम किए हैं। और सोनिया गांधी जी, क्योंकि मेरा काम वो यूथ कांग्रेस के ज़माने से, उन्होंने जब वो अध्यक्षा थी पार्टी की, जब से लगातार उन्होंने देखा है, तो ये लोग जो मुझे CWC में लाने के लिए जो ये लोग पहल किए और जो डिसीजन लिए, इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो है जिस तरह से पिछले 22-23 साल से मैं यूथ कांग्रेस से लेके यहाँ तक जो मेरा जो सफ़र रहा है, जिस तरह से मैं पार्टी के लिए काम किया हूँ, कम्युनिटी के इश्यूज उठाते आया हूँ और पार्टी को मजबूत करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और पार्टीज़ के इशू आवाम में ले जाने के लिए जो काम किया हूँ, उसी तरह से इस काम को मैं आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और आप तमाम लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी दुआ करें कि मैं वहाँ पे आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी बन के और आवाम का रिप्रेजेंटेटिव भी बन के मैं वहाँ पे काम करूँ। आपका CWC में रुकन बनना मुसलमानों के लिए, मुल्क के मुसलमानों के लिए क्या अहमियत का हामिल है? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी में CWC में 1-2-3 मुस्लिम जो है मेंबर हुआ करते थे। सीनियर, बहुत ही सीनियर, अबुल कलाम आज़ाद साहब के ज़माने से लेके अब तक बहुत सारे लीडरान उसमें जो है मेंबर रहे। अबुल कलाम आज़ाद साहब मेंबर रहे, गनी खान चौधरी साहब रहे, जाफ़र शरीफ साहब रहे, अहमद पटेल साहब रहे, गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे उसमें, डॉक्टर शकील अहमद साहब रहे, ई गफूर साहब रहे, अब्दुल रहमान अंतुले साहब रहे। इस तरीके के बड़े बड़े शख्सियत इसके मेंबर्स रहे हैं।
अब इस कमेटी में जो मेन बॉडी है उसमें 4 मुसलमान को लिया गया है। एक जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम मोहम्मद मीर साहब को लिया गया है। सलमान खुर्शीद साहब जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो देश के लॉ मिनिस्टर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो थे, सलमान खुर्शीद साहब को लिया गया है। तारिक अनवर साहब बिहार से हैं, जो कई बार एमपी रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं, उनको लिया गया है। और सबसे कम उम्र में मैं हूं, जो मुझे भी इसमें CWC में लिया गया है। मतलब 4 मुसलमान में मैं एक हूं जिनको लिया गया है। परमानेंट इन्वाइटी में हामिद कर्रा साहब हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वो भी सीनियर लीडर हैं, उनको लिया गया है। तो मुसलमानों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो है आज की जो मौजूदा हालात है उसमें कांग्रेस को किस तरह से फासीवाद ताकतों को हराना है, किस तरह से ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स जो चल रही है उससे हट के एक नया एजेंडा देश के वासियों के लिए तय करना है, किस तरह से जो है मुसलमानों के साथ जो इस देश में जो रवैया ये मौजूदा सरकार का है उसको लेके जब जब पार्लियामेंट में आवाज उठाने की जरूरत है, जब जब आवाज उठे, जब मुद्दे आते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, CAA NRC के जो मुद्दे पास्ट में थे, या ट्रिपल तलाक का मसला था, जो पार्टी का क्या रवैया रहेगा, पार्टी किस तरह से मुसलमानों के हुकूक को प्रोटेक्ट भी करे और साथ ही साथ पोलराइजेशन ना होने दे देश के अंदर, तो ये कैसा उसके लिए पॉलिसी बने, कैसा उसके लिए स्ट्रैटेजी बने, ये CWC में बातचीत होती है। और पास्ट में भी जब मैं CWC का मेंबर नहीं रहा, लेकिन इन मसलों को लेके जब स्ट्रैटेजी कमेटी मीटिंग होती थी हाईएस्ट लेवल पे, मुझे भी कई बार उस मीटिंगों में बैठने का मौका मिला। तो मैं कम्युनिटी की तरफ से जो बात रखना, जो बेहतर हो कम्युनिटी के लिए और पार्टी के लिए और देश के लिए, उसी हिसाब से बात रखने की कोशिश किया हूँ। मुझे लगता है कि आप मौजूदा हालात में हम लोगों को बहुत बैलेंस तरीके से कम्युनिटी को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। उस तरीके से हम लोग को एक पॉलिटिकल लाइन तय करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बैकग्राउंड रहा है और पार्टी में काम करने का जो बैकग्राउंड रहा है, मेरी इस देश की तारीख और इस देश की सियासत को जो मेरी अपनी समझदारी है, तो मैं उस फ्रेमवर्क के अंदर मुसलमानों के लिए जो बेहतर हो वो मैं बात वहाँ पे रखने की पूरी कोशिश करूँगा। नासिर हुसैन साहब, CK जाफर शरीफ के बाद, गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद कांग्रेस में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, एक गैप महसूस हो रहा है। तो कैसे इस क़यादत को पूरा करने की कोशिश होगी? कोई एक चेहरा जो है मुस्लिम नुमाइंदा कांग्रेस में मजबूती से कमान संभाले? देखिए, हर जनरेशन में बड़े चेहरे भी रहते हैं और जो है थोड़ा जूनियर लोग भी रहते हैं। अब बड़े चेहरे जो सामने रखे रहते हैं, जूनियर जो लीडर्स रहते हैं, उनकी जो है ट्रेनिंग भी उन्हीं के साथ होते रहती है। आज अहमद पटेल साहब जो एक अरसे से पार्टी के अंदर एक बड़ा ओहदे के साथ में एक बड़ा रोल निभाया करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और दूसरे आज़ाद साहब पार्टी छोड़ के चले गए, शरीफ साहब हमारे बीच में रहे नहीं। अब इन लीडरों के बाद में अब जो है सलमान खुर्शीद साहब की, तारिक अनवर साहब की, गुलाम मोहम्मद मीर साहब का जो है, इनका भी बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि 2-3 चेहरों को लगातार अवाम और कौम देखते रही है, अब ये चेहरे उनको हो सकता है कि थोड़ा नए लगे, लेकिन इनकी भी बड़ी लंबा सियासी सफर इन लोग का रहा। 30 साल 40 साल से ये लोग सियासत में रहे। देखो, देश का कानून मंत्री और देश का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनना एक मुसलमान के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और सलमान खुर्शीद साहब दोनों ओहदे पे बहुत बाखूबी से तरीके से उन्होंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है और पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदारी हर तरीके की है। तारिक अनवर साहब सीनियर, कब वो 80 में जो है यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट थे, कई बार MP रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद मीर साहब कई बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे जम्मू एंड कश्मीर के। तो अब वो है, ये 3 इतने सीनियर लोग उसमें हैं। उसके साथ में मेरा अपना एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ हूँ और यूथ कांग्रेस में मैं कंटिन्यूसली रहा हूँ। गवर्नमेंट में मैं चेयरमैन बन के कई बार काम किया हूँ। 5 साल से राज्यसभा का मेंबर हूँ, पार्टी का विप हूँ और पिछले 8 साल से मैं पार्टी के पोजीशंस को जो है नेशनल स्पोक्सपर्सन के तौर पे मैं पार्टी के पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को लगातार डिफेंड करते आया हूँ। तो मुझे लगता है कि जो लोग
सीनियर चेहरे हैं, मुझे मौका मिला है, और भी मेरे साथ बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट्स में मेरे हम उम्र जो एमएलएस हैं, एमपीस हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में, पार्टी में अलग अलग अहदों पे हैं, उन तमाम लोगों को लेके हम लोग सब मिलके काम करेंगे इंशाल्लाह, और बढ़िया तरीके से हम लोग कम्युनिटी को लीडरशिप देने का काम करेंगे। तो आज आप काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आए, इवन सदा इत्तेहाद ने भी यहाँ पर आकर आपकी तहनीत पेश की है, तो इस मौके पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कल मैं बलाही जाने वाला था, जैसे ही ये खबर आई, अनाउंसमेंट हुआ, तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त यार, पार्टी के लोग, अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आके फेलिसिटेशन करना, गुलपोशी करना, मिलना, ये सब कर रहे हैं। मैं भी रुक गया, सीनियर लीडर्स को आज जाके मैं मिल रहा हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, पीसीसी प्रेसिडेंट साहब को, और दूसरे सीनियर लीडर्स को आज मिलके कल मैं दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली जाने के बाद वहाँ के सीनियर लीडर्स को सब मिलूँगा। बड़ी खुशी होती है जब लोग मिलके जो है मुबारकबाद देते हैं, लेकिन उसी के साथ में इसका एहसास भी होता है कि इसके साथ में जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है, और जिस तरीके की उम्मीदें खासकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों के मुझको लेके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों का जो है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कई मसलों पे ये तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मैं बहुत क्लोजली इनके साथ काम किया हूँ। बहुत करीब मेरे रिश्ते इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। टिकटों को लेके बहुत करीबी से हम लोग बैठ के डिस्कशन किए, मिनिस्ट्रीज को लेके बहुत टाइम बातचीत हुई, और हिजाब का मसला आया, हलाल का मसला आया, अजान का मसला आया, 2B रिजर्वेशन का मसला आया, CAA NRC का मसला आया। इन तमाम मसले जब टाइम टू टाइम आ रहे थे, तो इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। हम लोग सब मिलके पूरी स्टेट में अलग अलग सतह पे जो है ना हम लोगों ने काम किया है। तो इनकी उम्मीद मेरे में है, और मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गए हैं, और मैं कोशिश करूंगा इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की, और इन जनरल जो बैकवर्ड्स हैं, जो दलित हैं, जो पिछले वर्ग में रहते हैं, जो अक़लियतों की दूसरे कम्युनिटीज़ भी हैं, और जो डिप्रेस सेक्शन, इन तमाम सेक्शंस की मैं आवाज़ बन के पार्लियामेंट में और वर्किंग कमेटी में काम करूँ। आखिर में एक सवाल, आप डिसीजन मेकिंग बॉडी में आ चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि मुस्लिम नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, मसलसल घट रही है। तो एक बड़ा मसला है, इस मसले की जानिब कैसे तवज्जो देंगे? और चूंकि लोकसभा इलेक्शंस करीब हैं, और ख़ासतौर पर कर्नाटक से काफ़ी सारी उम्मीदें भी हैं कांग्रेस पार्टी से, तो क्या आप पैगाम देना चाहें? देखिए, मेरा अपना मानना है, जब तक कांग्रेस मजबूत थी देश में, अलग अलग स्टेट्स में जब तक कांग्रेस मजबूत थी, तो मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा था, और अलग अलग स्टेट के असेंबलीज में भी काफ़ी हमारा रिप्रेजेंटेशन था। जब से कांग्रेस कमज़ोर हुई, और स्पेशली नॉर्थ इंडियन और ईस्ट इंडियन स्टेट्स में जब मुस्लिम वोट बंटने लगा रीजनल पार्टीज में और कांग्रेस पार्टी के बीच में, कांग्रेस भी हारती रही, रीजनल पार्टीज भी हारते रहे, भाजपा को मौका मिलता रहा, और हमारी नुमाइंदगी जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और पार्लियामेंट में लगातार कम होते गई। मैं एक एग्जांपल कर्नाटक का देना चाहता हूँ। सारे मुसलमान मिलके एक तरफ वोट करने की वजह से कर्नाटक के इतनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई। आज देखिए, हमारे 2 मिनिस्टर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, वो मिनिस्टरों से भी बड़ा ओहदा है, वो वहाँ पे एक मुस्लिम है, नसीर अहमद साहब। आज तक असेंबली में कोई स्पीकर नहीं बना था। ये सारे MLAs और सारे मंत्रियों के ऊपर का पोजीशन है। आज एक मुसलमान यूटी खादर साहब को वहाँ पे बनाया गया है। उसके अलावा भी जो है, अब आने वाले दिनों में कई MLAs, कई MLCs और कई बोर्ड कॉर्पोरेशंस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेंगे। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो है मुसलमान एक तरफा वोट दिए, और बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिली, इसकी वजह से हो रहा है। जिस दिन मुसलमान तय कर लें पूरे देश भर में एक तरफा हम लोग को कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, तो कांग्रेस भी जीतने लगेगी, हमारी नुमाइंदगी भी बढ़ेगी, और देश की तरक्की भी होगी, हमारी भी तरक्की होगी। नुमाइंदगी जब बढ़ेगी तब आप नुमाइंदगी देंगे, इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार को मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए, आप एक चीज़ आप लोग को समझना चाहिए, जिताने के लिए आपको जो है सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स कितने दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, जिताने के लिए अच्छे कैंडिडेट्स भी चाहिए,
जीतने वाले कैंडिडेट्स भी चाहिए। और अगर हम एक तरफा वोट देने लगे हैं तो हमारे जितने नंबर हमें मिलता है उतने ज्यादा। अब जैसा हम लोग को इस बार 15 सीट मिले थे, 15 में 9 जीते, ठीक है, 15 में 9 जीते। अगर और थोड़ा दम लगे होते तो मुझे लगता है कि 13, 14, 12, 13 मुस्लिम जीत सकते थे यहाँ पे। ये मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि सारे एक तरफा वोट देने से भी हमारी कांग्रेस पार्टी को हम एक तरफा वोट देते जाएंगे तो हमारा बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगा। हम उनको प्रेशर बिल्डअप करके हर राउंड पे, सिर्फ एमएलए ही नहीं है, एमएलए है, एमएलसी है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेवल पे बोर्ड कॉर्पोरेशंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्बन डेवलपमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स में सेनेट, सिंडिकेट और कोर्ट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, जेल्स में होते हैं, हर जगह जो है नॉमिनेशंस होते हैं। हर जगह हम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दिला सकते हैं, लेकिन बात शर्त है कि जो है हम एक तरफा वोट डाल के हम पार्टी को भी मजबूत करें। आज जब हम पार्टी को मजबूती देते हैं तो पार्टी को भी एहसास होता है कि ये कम्युनिटी हमें साथ खड़ी है, इनको हम लोग को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मैं कर्नाटका में मुसलमान जो है इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसका मुजाहरा किए हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। इसी तरीके से अगर हर स्टेट में हो जाएगा तो फिर मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बीती हुई माजी की अगर हम बात करें तो जिस तरह रिप्रेजेंटेशन मिलता था उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने लगेगा। हम बढ़ते रहेंगे तो भाजपा को फायदा होते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।